क्या नाम है बेटा आपका? रुचिता गोयल, कहाँ के रहने वाले हो? पंचकूला सेक्टर 8 के। ये जो मनी माजरा में आपकी दुकान है आपके पिताजी की, जी, ये किसने सील की और किस कारण की? ये स्टेट ऑफिस वालों ने सील किए डीसी ने। अच्छा ऑर्डर्स पे डिमोलिशन के ऑर्डर्स थे मदरसे के ही, अच्छा। जो मस्जिद थी साथ में। पर वो मस्जिद को डिमोलिश करने की बजाय मेरे फादर की सील है प्रेमचंद अमरचंद के नाम से, और उनको सील करके चले गए। तो आपने हमारे उसके पास कोई ऑर्डर्स नहीं है, ना हमारे को पहले कोई इंटीमेशन थी उसकी कि ऑर्डर सील करने हैं, उन्होंने दुकान सील करनी है, ना ही वो बाद में भी कोई कागज दिया तो हमें। आपको पहले कोई नोटिस आया इसके नहीं बारे सर, में? कोई नोटिस नहीं आया। तो आपने इसके लिए कोई वकील भी हायर किया? हाँ जी, हमने यहाँ पे पंचकूला कोर्ट में जीवन सैनी एडवोकेट हाँ हैं, जी। उनको हायर किया है। तो क्या बात हुई उससे? उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मैं खुलवा दूंगा दुकान 2-3 दिन में, और उन्होंने हमसे फीस बोली थी 50,000 की, जिसमें से उन्होंने काफ़ी पैसे हमसे ले भी कितने पैसे चुके ले हैं। लिए? अभी तक वो फीस में से उन्होंने 30,000 लिए हैं। 30,000। हाँ जी, अभी क्या स्थिति क्या है केस की? उन्होंने तो जी हमारे को बस यही बोला कि चल रहा है, पेशी हो रही है, मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे पेश हो रहा हूँ, मैं वहाँ पे फाइल तो दे रहा हूँ। आप कभी जज के पास गए हाँ जी, इस केस में? हम अंदर नहीं हम गए हैं, हम वहाँ पे गए थे, 2 मिनट के लिए खड़े हुए थे मेरे फादर, हम्म, और पर उन्होंने, जज ने जो भी बात करी वकील से ही करी, और फिर तारीख पे तारीख, कभी 2 बजे मैं ऑर्डर कर रही हूँ खोलने के लिए शॉप, कभी 4 बजे कर रही हूँ, ऐसे करते करते सर पूरा महीना तो निकाल वकील ने दिया। आपको क्या आश्वासन दिलाया कि मैं आपकी दुकान खुलवा दूंगा? उन्होंने बोला कि मैं जी कोई बात नहीं, मैं डीसी साहब से बात करके खुलवाता हूँ, मैं स्टेट ऑफिस वालों के साथ डायरेक्ट डीलिंग करता हूँ, ये करता हूँ, और उन्होंने उसके एवज में हमसे 60,000 रुपीज़ और लिए हैं। मतलब 30 पहले ले लिया, 60 और ले जी लिए? सर। मतलब उच्च अधिकारियों के नाम से ले लिए, जैसे नगर हाँ निगम जी, के? उन्होंने बोला कि मैं खुलवा दूंगा, आप मेरे को दे दो, मेरे को अंदरोगति मैं इसको खुलवा दूंगा, अच्छा। या मैं मतलब इतनी फीस लगेगी इस चीज़ में, सारे प्रोसेस में। मतलब 90,000 रुपये आपसे ले गया वो? जी तो काम उसने कुछ नहीं किया अभी तक? सर, काम तो कुछ भी नहीं किया है, और तो अभी हमें आपका आज फोन तक उठा रहा है? सर 2 महीने से फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, अच्छा। बात भी नहीं कर रहे हैं, ना मैसेज का जवाब दे रहे हैं। तो आपने कभी उनके ऑफिस में जाके मिलने की कोशिश ऑफिस में की? सर 50 चक्कर लगा चुके हैं, कभी भी ऑफिस में मिलते नहीं हैं, और अभी भी हम जाकर आए हैं, उनका ऑफिस हमेशा या तो बंद होता है, कभी बोलते हैं मैं बाहर हूँ, कभी बोलते हैं मैं यहाँ, मैं बिजी हूँ। अच्छा, जब मुश्किल से कभी फ़ोन उठाते हैं महीनों तो मतलब मैडम 10 दिन दूसरी में। बात ये है, आपका जो केस है तो वो चंडीगढ़ का है, तो चंडीगढ़ कोर्ट में लगा होगा? सर उन्होंने वापस ले लिया ना केस, हमें ये पता चला ना कि केस वो वापस ले चुके हैं वकील साहब। क्यों वापस क्यों ले गए 1 आपके महीने बिना? बाद उन्होंने वापस ले लिया कि उन्होंने कहा है कि मैंने स्टेट वालों के वक्फ बोर्ड वालों से बात की है कि वो उनको पैसे देने हैं, पैसे दे करके फिर मैं वो मेरे साथ डीसी साहब आ जाएंगे और हम उनकी जा करके रिक्वेस्ट करके दुकान खुलवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं है, कार्रवाई नहीं हुई है, और आज तक हमें कोई कागज नहीं दिया उन्होंने, ना तो हमें ना केस किसी नंबर बंदे से मालूम मिलवाया, है, अभी मैंने उनको ना पैसे तो दिए हैं, हमें कुछ करा केस है। नंबर मालूम है, ना हमें केस कोई नंबर भी भी मालूम ऑर्डर नहीं, नहीं हमें मालूम, भी क्या केस हमें नंबर है। कुछ नहीं पता। मतलब आपको केस के उसने रिगार्डिंग कहा- कोई जानकारी नहीं दे कोई रहा? कहा जानकारी कि मैं इनसे तो- मिल करके पैसे इनसे मिल करके उन्होंने कहा भी आप केस वापस ले लो, हम आपका दुकान खुलवा देंगे। तो जो उसने 60,000 रुपये लिए हैं वो क्या ऑफिसरों के नाम से लिए? अभी ऑफिसरों को देने हैं, मैं हाँ काम जी, चलवा हाँ जी, दूंगा हाँ जी। ऑफिसरों के नाम से? हाँ जी, नगर निगम के जी। और डीसी साहब के? ना डीसी साहब नहीं, डीसी साहब के नगर नहीं, निगम। उन्होंने बोला और कि वक्फ आगे बोर्ड जो वक्फ बोर्ड वालों को देने हैं या नगर निगम वालों को देने हैं, अब बहुत लोग होते हैं जिनको पैसे देने हैं, ऐसे कह के उन्होंने हमसे ये पैसे लिए थे। तो आप मीडिया से क्या चाहते हो? सर हम मीडिया से यही गुजारिश है कि एक तो एडवोकेट जीवन सैनी जी से हमें हमारे केस के तहत जो भी सारी कार्रवाई हुई है उसकी सारी फाइल हमें दी जाए, हमें सारे जिन जिन लोगों से उन्होंने बात की उसकी पूरी डिटेल दी जाए, साथ ही साथ हमसे जो इन्होंने 90,000 रुपये अभी तक लिए हैं वो हमें पूरे के पूरे पैसे वापस दिलाए जाएँ। हाथ जोड़ के यही विनती है बस सर। इसके अलावा और क्या चाहते हो? इसके अलावा सर मैं यही चाहूँगी कि एक हम आम जनता नागरिक अगर वकील से मदद मांग रही है तो वकील साहब ऐसे ठगी कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसे ठगी लोगों के ऊपर सख्त से कार्रवाई हुई जाए ताकि हम जैसे फंसे ऐसे कोई और ना फंसे कभी भी।